I need you to tick tick sign. Thank you. There you go. Thank you so much. All right. Thank you. No worries. Thank you. You are passed. Your good name? Andy. Andy. Love. देखो सौरभ मित्तल, big day for us, big day, big day for us, really big day. क्योंकि भाई जो यूके में रहने वाले हैं वो लोग जानते हैं कि भाई ये लाइसेंस की क्या वैल्यू है और कैसे कैसे भाई ये लाइसेंस मिलता है. आईएएस पेपर से कम नहीं है यूके का ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप कह लो, क्योंकि इतना इजीली नहीं मिलता है. भाई जो इस चीज से गुजरते हैं उनको पता है. ये सीधे वही है, जान से गुजरते हैं, ये गाना यहाँ पे एक्चुअली परफेक्टली फिट होता है. बट भगवान जी की कृपा से ना ये हो गया, सच में हो गया. कैसा लग रहा है सौरभ मित्तल? दिखाओ भाई ड्राइविंग लाइसेंस पास्ट. टेस्ट क्लियर किया है, मजाक बात है. इंटरनेशनल टेस्ट क्लियर किया है. यस यस, ऑफिशियली सौरभ एल से बाहर निकल गए. कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस. खटाक. ये लोग तुम्हारे काम आएगा ये. यस, तुमको हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं. ये लाओ जी. हैंड थैंक ओवर यू. सारी मनी. या थैंक यू. ईशा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. इसको इमरजेंसी जीपी का अपॉइंटमेंट लिया है, तो वहाँ पे लेके जा रही हूँ. आप लोगों से आके बात करती हूँ. ये देखो बहुत तबीयत ख़राब है. क्या कर रहे हो तुम? ये वो ऐप के थ्रू रजिस्टर करना है आपको. आपको ऐप के थ्रू तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी. नहीं, हम तो ऑलरेडी है ना, बस फ़ोन नंबर मोबाइल. ओके ओके. ये वीडियो तो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. और शुरू तो ऐसे किया था कि ड्राइविंग टेस्ट सौरभ का क्लियर हुआ है और ट्यूसडे की बात है और दिन काफ़ी हैप्पी भी था, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट है ना वो बेसिकली बहुत बड़ी बात है. सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग यूके में रहते हैं उनको आइडिया होगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब हमें ड्राइविंग नहीं आती. हमें मतलब यहाँ के जो रूल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, और एक बार में निकल जाए किसी का तो बहुत बड़ी बात है. तो सौरभ का ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो चुका था. पेन यहाँ पे ये है कि जो अपॉइंटमेंट्स है ना वो बेसिकली 6 मंथ में मिलते हैं, इजीली नहीं मिलते हैं. फिर प्रायोरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिर कॉस्टली भी होते हैं, और हम लोगों ने उसके लिए भी ट्राई किया था और फाइनली सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया. क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हुई, सब लोगों ने यही बोला सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का वही 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे अटक जाता है. और फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका क्लियर होता है, मेरे भैया का फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ था. लेकिन वही है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है या फिर हम लोगों को ड्राइविंग नहीं आती. इट्स नॉट लाइक दैट. लक भी होता है और उस समय एग्जामिनर का मूड क्या है वो भी डिपेंड करता है. और फिर यहाँ पे वही है कि मेजर और माइनर मिस्टेक्स होती हैं. मैंने भी वही है कि जब सौरभ का रिजेक्ट हुआ था तो मैंने बिल्कुल हौसला छोड़ दिया था, वरना मैं भी यहाँ पे अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव कर ही रही थी. लेकिन अब वापस मैं अपना जो मटेरियल वगैरह वो सब वापस निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है. और रियली आपने उस वीडियो में देखा भी होगा, मतलब इससे जो पहले वाली क्लिप्स हैं, कि हम कितना ज़्यादा हैप्पी थे. और उसके बाद हम लोगों ने घर पे आए और बच्चों को स्कूल पिक किया, क्योंकि अन्वित को भी पता था कि पापा का ड्राइविंग आज टेस्ट है. तो सोचा था कि वही पार्टी वगैरह करेंगे. लेकिन क्या हुआ कि कृषा की ना उस दिन से ना तबीयत थोड़ा खराब लग रही थी, और रात में ना आते आते इसको फीवर हो गया बहुत तेज. तो रात में इसको मेडिसिन दिया, तो 2 दिन मतलब वही वेट किया, 3 दिन वेट किया, लेकिन फीवर उतर ही नहीं रहा था. सौरभ का बर्थडे भी था परसों, तो बर्थडे पे भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो फिर वही सोचा था कि चलो वीकेंड पे मतलब मंदिर भी जाएंगे और दर्शन भी करके आएंगे. लेकिन वही है, कल कृषा को डॉक्टर के यहाँ लेके गई तो मुझे लगा ऐसा नॉर्मल फीवर होगा और डॉक्टर वही पैरासिटामोल वगैरह बोलेगा तो हो जाएगा.
बट वही है कि डॉक्टर ने 48 आवर्स बोले हैं इसको, मतलब कि ऐसे आपको कीप ऑन आई रखना है, क्योंकि कृषा का ना ये क्या बोलते हैं, थोड़ा वो मतलब ऑक्सीजन लेवल भी डाउन था और हाई फीवर है उसका। कल फीवर 102 था कल भी, और ऐसे ही चल रहा है। तो इट सीम्स कि कोई इन्फेक्शन है। और उन्होंने तो जो मुझे सेप्सिस के नोट भेजे ना, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया कल। और मैं मतलब लिटरली कल तो बहुत ज्यादा रोने लग गई, क्योंकि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको आइडिया हो गई कि कृषा किस किस तरीके से मतलब गुजरी है। और काफी लोगों ने इसकी बर्थ वाली जर्नी से मुझे फॉलो कर ही रहे हैं। तो कृषा जब 6 डेज की थी तब इसको आईसीयू में, हम एनआईसीयू में इसको एडमिट कराया था, और वो डेज बहुत टफ थे। 6 to 7 डेज ये एनआईसीयू में रही थी। तो जैसे ही वो सब चीजें आती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा डरने लग जाती हूँ। और इस बार जब हम लोग आए हैं ना इंडिया से जनवरी से, पता नहीं बहुत फ्रिक्वेंटली ये मतलब बीमार भी पड़ रही है। तो कल डॉक्टर से हमारी वही बात हुई कि ऐसा क्या रीजन है। तो उन्होंने वही बोला कि इसने रिसेंटली वही नर्सरी स्टार्ट की है ना, और जब बच्चे यहाँ पे नर्सरी जाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो फ्रिक्वेंटली मतलब बीमार भी होते ही हैं। और हम लोगों ने तो वही उधर पुणे भी मम्मी बोलने लगी कि इसका फुल बॉडी चेकअप वगैरह ये सब कराओ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब कुछ भी जरूरी नहीं है कि फुल बॉडी चेकअप वगैरह, बस वही फर्क है कि वो नर्सरी जा रही है इसलिए जल्दी बीमार पड़ रही है और कुछ ज्यादा ही हो रही है। और जब एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो बॉडी के जो मल्टीविटामिन्स वगैरह ना वो भी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि 5 दिन से तो जीरो फूड पे है ये। वही आज वीकेंड है, मैंने सोचा आज जैसे तैसे भाई इस व्लॉग का एंड कर ही देती हूँ। सोचा तो ये था कि भाई हैप्पीनेस में, और सौरभ का बर्थडे भी था तो सौरभ के बर्थडे से पहले लाइसेंस क्लियर हो गया। हर कोई ये बोल रहा था, घर पे सबसे बात हुई कि भाई अब तो खुशी दुगनी है और तुम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। होता है ना, एक मूड अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन बच्चे का तबीयत खराब है तो सोचा कि भाई क्या करेंगे, चलो वीकेंड पे ही करके आएंगे। लेकिन अभी वीकेंड भी ऐसे ही जा रहा है, बस फिंगर क्रॉस। भाई पार्टी सार्टी तो होती रहेगी, बस मेरी गुड़िया एकदम ठीक रहे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भाई मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और आप लोग मतलब देखते भी होंगे, मैं बहुत जल्दी हथियार डाल देती हूँ। मतलब मुझे ना बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है बहुत ज्यादा, और भगवान जी से बस वही प्रेयर करने लगती हूँ। अभी भी मेरे साथ ही है, लेटी हुई है यहाँ पे, और आपको उसकी स्नोरिंग की आवाज आ भी रही क्यों होगी, क्योंकि नोज ना एकदम चौक है। और एंटीबायोटिक की 4 डोज चले गई हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा सेटल लग रही है। लेकिन मैं इसको हटा नहीं रही हूँ अपने पास से ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे फिर वो डर लगने लगता है। और ये है। और आप लोग मुझे लगता है कि आप दोनों ही विशेस देंगे, ब्लेसिंग्स भी देंगे कृषा को और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करेंगे, तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को यहाँ के अगर ड्राइविंग टेस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई बड़ी बात तो है यहाँ का क्लियर करना। और जो लोग यहाँ पे हैं और इस चीज से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, तो वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सौरभ भी पिछले 12 साल 13 साल से ड्राइव कर रहे थे और मैं भी इंडिया में ड्राइव कर ही रही थी। लेकिन जो लोग इंडिया में ड्राइव करते हैं ना, इतने इतने सालों से उन्हीं का ही नहीं निकलता। क्योंकि क्या होता है, इंडिया में हम उतना ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करते, बट यहाँ पे ना जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मैंने ड्राइव करना शुरू किया यहाँ पे, जब मैं कर रही थी तो वही बहुत ज्यादा मतलब मुझे डर लगता था। मैं हाईवे वगैरह पे नहीं जाती थी, लेकिन मैं अनवित के स्कूल तक और टेस्को वगैरह तक यहीं तक ही गई। फिर सौरभ का एक्चुअली नहीं निकला तो मैंने तो अपने हथियार बिल्कुल डाल दिए। लेकिन अब मुझे मोटिवेशन आया है, तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैंने वापस अपने नोट्स निकाले हैं, वापस पढ़ना शुरू किया है। और जैसे ही मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो मैं भी आपको गुड न्यूज़ दूंगी कि भाई मैंने भी अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो निकाल लिया है। तो भाई आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, और सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो आप मेरी कृषा को देना। देखो यहाँ पे बेचारी लेटी हुई है और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी है। तो मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ जैसा भी है, और फ्रेश व्लॉग फिर शुरू करूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।